नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। पंचतंत्र विश्व का सर्वश्रेष्ठ नीतिगत ग्रंथ है। पंचतंत्र के बारे में कहा जाता है कि इसका अध्ययन करने वाला देवताओं से भी व्यवहार कुशलता में परास्त नहीं होता। इसीलिए पंचतंत्र लगातार सालों से प्राचीन भारत में व्यवहारिक ज्ञान का स्रोत रहा। लोग पंचतंत्र की कथाओं के माध्यम से अपने आने वाली पीढ़ियों को लगातार व्यवहारिक ज्ञान देते रहे और उसी पंचतंत्र का मूल रूप हम आपके लिए लेकर आए हैं कथाओं के माध्यम से, पंचतंत्र की मूल कथाओं के माध्यम से वो शिक्षाओं को। और अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं पंचतंत्र की इस कड़ी के, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। आइए, आज की कथा सिंह शशक कथा है। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि कथा समाप्त होने के बाद कहा गया था कि जिनके पास बुद्धि होती है ना, वह बुद्धि से, अपने उपाय प्रियता से, उपाय के द्वारा बड़ी से बड़ी सेनाओं जो काम नहीं कर सकती हैं, ऐसी सेनाओं को ना करने योग्य कार्य भी कर सकते हैं अपनी बुद्धि के द्वारा। जिनके पास बुद्धि है वह, क्योंकि जो बुद्धिहीन व्यक्ति है उसके पास बल कभी नहीं होता, चाहे वह कितना ही बलवान हो। जो बुद्धि वाला होता है उसी के पास बल होता है। क्योंकि वन में रहने वाले एक मदोन्मत्त बलवान सिंह को एक निर्बल छोटे से शशक ने, खरगोश ने भी मार गिराया था। कैसे? करकट ने जब पूछा तो उसने कहा, दमनक कह रहा है, कहानी सुना रहा है, कथा सुना रहा है आगे, कि किसी वन में एक भासुरक नाम का एक सिंह रहता था। बलाधिक्य के कारण प्रतिदिन अनेकों मृगों और शशकों को मार देता, फिर भी उसे शांति नहीं मिलती। किसी दिन वन के सभी जीव, मृग, वराह, महिषी, शशक आदि आपस में मिलकर उसके पास गए कि स्वामी, प्रतिदिन आप वन्य पशुओं को मारने से क्या लाभ होता है? क्योंकि आपका आहार तो केवल एक ही जीव से चल जाता है। हम लोगों के साथ प्रतिज्ञापूर्ण एक नियम तय कर लिया जाए। यहाँ बैठे बैठे आप हमारे पास बीच से कोई भी आपके पास भोजन के लिए आ जाएगा और क्रम के अनुसार इस प्रकार किसी भी श्रम के बिना आपका जीवन निर्वाह होता रहेगा और हम लोगों का सामूहिक विनाश भी नहीं होगा। इस राजधर्म का पालन आप करें। कहा भी गया है कि जो राजा अपनी शक्ति के अनुसार धीरे धीरे राज्य का उपभोग करता है, वह सेवित रसायन की तरह परम पुष्टि को प्राप्त हो जाता है। उसकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती। कृषि अनुशास्त्र के अनुसार जो भूमि, पृथ्वी फल देने वाली होती है, उसे धीरे धीरे व्यवस्थित किया जाता है। अब राजा के लिए प्रजा का पालन करना स्तुति, स्वर्ग रूपी कोष का वर्धन होता है। प्रजा को पीड़ा पहुंचाना राजा के धर्म का नाश, पाप और अपयश का वर्धक होता है। जैसे गोपालक अपनी गायों को खिला खिलाकर सने शने उनका प्रचुर मात्रा में दूध ले भी लेता है और कोई अन्याय भी नहीं कहता उसको, उसी तरह से राजा को भी प्रजा का पालन पोषण करते हुए सने सने उनसे विपत्ता आदि ग्रहण करना चाहिए। न्यायपूर्वक जीविका का वर्जन करना चाहिए। जो राजा मोह के कारण अपनी प्रजा को अजा अर्थात बकरी की तरह हलाल करता है, उसको केवल एक ही बार तृप्ति मिलती है, दूसरी बार नहीं। जैसे बकरी को मारने वाला एक ही बार मांस से तृप्त हो जाता है, पुनः अर्थादि प्राप्त नहीं करता। फल की आशा से जैसे माली वृक्ष के छोटे छोटे पौधों को सींचकर बड़ा करता है, उसी प्रकार प्रजा से फल की इच्छा रखने वाले नृपति को भी यत्नपूर्वक प्रजा द्वारा दान आदि द्वारा पालन करना चाहिए। जैसे दीप अपनी स्वच्छ बातियों के द्वारा तेल को खींचते रहने पर भी दृष्टि में नहीं आता, लोग उसे शोषक नहीं समझते, उसी प्रकार राजा को भी अपने अभ्यंतरित उदार गुणों के द्वारा प्रजा में धन आदि का शोषण करना चाहिए। उसे प्रजा का शोषक कहने का साहस कोई ना कर सके। इस प्रकार प्रजा से कर्ज जो पेशा है वह लेना चाहिए, अर्थात प्रजा के ऊपर टैक्स इस तरीके का होना चाहिए कि प्रजा को पता भी ना लगे, वह शोषक भी ना लगे और सामान्य रूप से पैसा भी आ जाए, वह उन्हें दान आदि भी देता रहे, ताकि एक परिस्थिति ऐसी रहे कि उसको कोई भी शोषक ना कहे। इसी स्थिति वाला राजा जो है वही उत्तम होता है। शिक्षा योग्य बात, जैसे गाय के खिला पिला के समय ही दूध दुहा जाता है, लताओं को सींचते समय उनका फूल सींचने पर ही फूलों को तोड़ा जाता है, उसी प्रकार राजा भी यथोचित पालन करने के बाद ही धनादि ग्रहण करना उसको उचित होता है। जैसे छोटा पौधा सम्यक पालित और पोषित होने पर ही कालांतर में फल प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार अभिरक्षित और पालित प्रजा भी समय समय पर फलवती राजा के लिए होती है। हिरण्य, धान्य, रत्न, विविध प्रकार के वाहन, अनेक प्रकार की वस्तुएं भी राजा को प्रजा के द्वारा ही प्राप्त हो जाती हैं। प्रजा पर अनुग्रह करने वाले राजा सतत वृद्धि को प्राप्त होते हैं और लोक के विनाश से राजा का भी विनाश हो जाता है। अर्थात अगर जो राजा जो है अपने प्रजा के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं करते, उनको दान नहीं देते, उनका बेहताशा शोषण करते हैं, बिना सोचे समझे उनसे कार्य लेते हैं, धीरे धीरे वह राजा विनष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यहाँ राजा से तात्पर्य किसी अधिकारी से भी होता है जो अपने कर्मचारियों का ध्यान नहीं रखता और उसके साथ अनुचित व्यवहार करता है, धीरे धीरे वह भी नष्ट हो जाता है। क्योंकि जो कर्मचारी हैं वो एफिशिएंसी से काम नहीं करते हैं, पूरी क्षमता से काम नहीं करते हैं
और धीरे धीरे वह नष्ट होने लगता है। और जो अपने कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, कठिन परिस्थिति में कर्मचारी भी उसके साथ खड़े रहते हैं और उसका लाभ होता है। वन्य पशुओं की बात को सुनकर भासुकर ने कहा, भासुरक बोलता है कि आप लोगों का कहना ठीक ही है, किंतु यहाँ बैठे बैठे यदि एक पशु नित्य नहीं आया तो मैं सबको मार कर खा जाऊंगा। तो भासुरक की इच्छा के अनुसार प्रतिज्ञा करने के बाद वन्य पशु निर्भय होकर सुखपूर्वक वन में घूमने लगे। उनमें से एक पशु जाति क्रम से, चाहे वह वृद्ध हो, वैराग्य युक्त हो, शोकग्रस्त हो, अपने पुत्र पोत्रों के नाश से भयभीत हो, प्रतिदिन दोपहर के समय उसके लिए भोजन को उपस्थित हो जाता था। कुछ दिन के बाद जाति क्रम से एक शशक के जाने का अवसर आया। जाने की इच्छा न होते हुए भी संपूर्ण वन पशुओं द्वारा प्रेरित होने के कारण धीरे धीरे वह जाने लगा। समय का अतिक्रमण करके उस सिंह के विनाश का उपाय सोचता हुआ उदास मन से चल रहा था। मार्ग में उसने एक कूप देखा। उस कूप पर चढ़कर उसने देखा कि कूप के मध्य में अपनी परछाई दिखाई पड़ रही है। उस छाया को देखकर उसने मन ही मन सोचा कि सिंह के नाश का उत्तम उपाय है तो भासुरक को क्रोधित करके मैं अपनी बुद्धि के द्वारा उत्तेजित करके कूप में गिरा दूंगा। क्या करके? क्रोधित करके। यहाँ एक चिंतनीय और विचार योग्य बात है। क्रोध ही व्यक्ति का विनाश का कारण होता है। आपको अगर किसी का विनाश करना है तो भी सूत्र क्रोध होता है, और बचना है तो भी सूत्र क्रोध होता है। वस्तुतः व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध में अगर आप आ जाते हैं तो आप अपनी विवेकशीलता खो बैठते हैं और अपने लिए विनाश आमंत्रित कर लेते हैं। तो दिन डूबने पर वह शशक खरगोश भासुरक के पास पहुंच गया, और उस समय तक अतिक्रमण हो जाने के कारण भूख से उसका कंठ सूखा जा रहा था। क्रोधातीत होकर अपने दोनों होठों को जीभ चाटते हुए उसने कहा कि प्रातःकाल होते ही मैं इस वन को जीवहीन कर डालूंगा। अभी वह सोच ही रहा था कि शशक धीरे धीरे पहुंचकर प्रणाम करने सामने खड़ा हो गया। शशक को देखते ही वह क्रोध से और ज्यादा लाल हो गया। अरे अधम, तुम तो एक स्वयं अल्पकाय हो, फिर भोजन का समय बिताकर भी आए हो। तुम्हारे इस अपराध के कारण मैं तुमको ही मार ही डालूंगा, साथ साथ दूसरे वन्य पशुओं को भी मार डालूंगा। भासुरक को क्रोधातुर देखकर शशक ने विनय कहा कि स्वामी, मेरा कोई दोष नहीं है इसमें, अन्य वन्य प्राणियों का भी दोष नहीं है। विलंब के कारण मैं बता देता हूँ। सिंह ने कहा कि शीघ्र कहो, जब तक तुम मेरे मुख के भीतर नहीं चले जाते उससे पूर्व जो कहना चाहते हो कह लो। शशक ने कहा कि स्वामी, जाति क्रम से आज मेरे जैसे अल्पकाय जीव का अवसर समझकर सभी वन जीवों ने मुझे 5 शशकों के साथ आपकी सेवा में भेजा था। रास्ते में आता हुआ बीच में ही एक शक्तिशाली दूसरे सिंह ने मेरे को रोक लिया, और उससे निकलकर उसने कहा कि लोग कहाँ जा रहे हो तुम लोग, अपने इष्ट देवता का स्मरण कर लो। उसकी बात को सुनकर हमने कहा कि हम लोग स्वामी भासुरक के पास जा रहे हैं। भासुरक नाम का जो सिंह है उनके प्रतिज्ञा के अनुसार उनके पास भोजन के लिए हम जा रहे हैं। तब उसने कहा कि क्या बात यह सत्य है? यह वन तो मेरा है, अभी तुम वन्य प्राणियों के साथ नियमबद्ध मेरे साथ रहना चाहिए। यह भासुरक तो चोर है, यदि वहाँ का राजा है तो तुम मेरे 4 शशकों को विश्वास जमानत के स्वरूप रख जाओ और शीघ्र उसे बुला लाओ। अब हम दोनों में से जो अधिक शक्तिशाली होगा, बलशाली होगा, वही इस वन का राजा रहेगा, वही इन खरगोशों को भी खाएगा। उसकी आज्ञा से मैं स्वामी के पास आया हूँ निवेदन करने। मेरे वेलातिक्रमण करने का यही कारण है। मुझे जो कहना था मैंने निवेदन कर दिया, अब स्वामी की जैसी इच्छा हो वैसा किया जाए। शशक की बात को सुनकर भासुरक और क्रोधित हुआ। भद्र, यदि तुम्हारा कहना सत्य है तो उस चोर सिंह से मुझे शीघ्र मिलवा दो, जिससे मैं मृगों को मारने के लिए संचित अपने कोप का उस पर उतार कर स्वस्थ हो सकूं। कहा भी गया है कि भूमि, मित्र, हिरण्य, ये 3 युद्ध के फल कहे गए हैं। यदि इनमें से एक भी प्राप्त ना हो तो युद्ध नहीं करना चाहिए। भूमि, मित्र और हिरण्य, यहाँ किसी विशेष प्रकार के फल की प्राप्ति ना होने वाली हो, अपना तिरस्कार भी ना होता हो, वहाँ युद्ध स्वयं का कारण युद्ध नहीं करना चाहिए। किसी भी कारण से हो, जहाँ कोई विशेष फल ना मिले, ये तिरस्कार ना होता हो, वहाँ युद्ध का कारण बनकर स्वयं युद्ध किसी भी प्रकार से उपस्थित नहीं करना चाहिए। शशक बोला कि स्वामी, आपका कहना तो ठीक है, अपनी भूमि साम्राज्य के लिए तिरस्कार होने पर ही क्षत्रियगण युद्ध करते हैं, किंतु आपका यह शत्रु जो है अपने दुर्ग के अंदर रहता है, और दुर्ग के बाहर निकलकर उसने हम लोगों को रोका था। दुर्गाश्रित शत्रु जो है विजय अजय होता है। राजाओं का जो कार्य केवल एक दुर्ग से हो जाता है, वह 1000 हाथियों और 1000 घोड़ों से भी नहीं होता। दुर्ग के प्राचीर पर स्थित धनुधर व्यक्ति अकेला ही सैकड़ों पुरुषों को लक्ष्य बना सकता है। इसीलिए नीतिशास्त्र को जानने वाले जो व्यक्ति हैं उन्होंने दुर्ग को प्रशस्त कहा है, अजय कहा है। तो प्राचीन युद्ध युग में हिरण्यकश्यप से भयभीत होकर इंद्र ने सुरगुरु बृहस्पति की आज्ञा से देवशिल्पी विश्वकर्मा के द्वारा सर्वप्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया था। दुर्ग का निर्माण हो जाने के बाद इंद्र ने यह वर दिया था कि जिस राजा के पास दुर्ग रहेगा वह सदा विजय रहेगा। तभी से पृथ्वी पर सहस्त्रों दुर्गों का निर्माण हुआ है, अर्थात दुर्ग बड़ा सहायक होता है। कहानी का अर्थ यह है।
दुर्गहीन राजा भी उसी प्रकार शत्रुओं के वश में आ जाता है जैसे दंतविहीन सर्प और मदविहीन गज शिकारियों के वश में आ जाता है। अब उपयुक्त बातों को सुनकर बासुरक ने कहा कि दुर्गाश्रित होने पर भी मैं उसे चोर सिंह को मुझे बता तो दो, मैं उसे मार डालूंगा। कहा भी गया है कि शत्रु और रोग को उत्पन्न होने पर ही जो शांत नहीं कर देता वह बलवान हो जाते हैं धीरे धीरे, और उनके द्वारा ही मारा जाता है वह व्यक्ति। अर्थात जब शत्रु या रोग दिखाई दें, जब उठने लगे, तुरंत ही उन्हें नष्ट कर देना चाहिए अपनी पूरी क्षमता के साथ। जो व्यक्ति शत्रु और रोग को तुरंत नष्ट नहीं करता है वह व्यक्ति उन्हीं शत्रु और रोग के द्वारा मारा जाता है आने वाले समय में। इसीलिए उनको तुरंत विनष्ट कर देना चाहिए। मदान्ध पुरुषों के प्रमाद से उपेक्षित अल्पशक्ति शत्रु पहले पराजय योग्य होने पर बाद में उपेक्षा किए जाने पर बड़े रोग की तरह उत्पन्न हो जाता है। जो व्यक्ति अपनी शक्ति को भली प्रकार देखकर शत्रु को मान करता है, युद्ध के लिए प्रस्तुत होता है, वह भी अकेला रहने पर भी अनेकों का संहार कर देता है, जैसे परशुराम ने क्षत्रियों का किया था। अर्थात जो व्यक्ति अपनी क्षमता को देख लेता है युद्ध करने से पहले कि मेरे पास कितना बल है, शत्रु के पास कितना बल है, शत्रु को अच्छे से जान लेता है, वह व्यक्ति भी अजय रहता है, उसको भी परास्त करना बहुत मुश्किल होता है। सिंह के उपयुक्त वचनों को सुनकर शशक ने कहा कि यद्यपि स्वामी का कथन यथार्थ है, फिर भी मैंने उसको देखा है, वह पर्याप्त बलवान है, जिसकी शक्ति के विषय में बिना जानकारी प्राप्त किए ही स्वामी का वहां जाना उचित नहीं है। कहा भी गया है कि अपनी और शत्रु की शक्ति को बिना जाने उत्साहित होकर रणक्षेत्र की ओर प्रयाण करने वाला व्यक्ति अग्नि पर टूटने वाले पतंग की तरह स्वयं नष्ट हो जाता है। अर्थात शत्रु की और स्वयं की बल का, क्षमताओं का पूरा ज्ञान आपको होना ही चाहिए। बलवान होने पर भी जो व्यक्ति अपने से अधिक बलशाली शत्रु को मारने के लिए प्रयाण करता है वह अपमानित होकर उसी प्रकार वापस लौटता है जैसे बलवान गज से लड़ने के कारण अपने के दांतों की हानि करवाकर निर्बल गज लौट आता है। इसीलिए शशक के निषेधवाचक वाक्यों को सुनकर बाशुरक ने कहा कि तुम्हें इन बातों से क्या प्रयोजन, वह दुर्ग में है तो मुझे बता दो बस। शशक ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो चलें स्वामी। वह कहकर आगे चल दिया। आधे मार्ग में उसने जिस कूप को देखा था उससे पास पहुंचकर वह बाशुरक से बोला कि स्वामी, आपको तेज आपका कौन सह सकता है, दूर से ही आपको आते हुए देखकर यह चोर सिंह अपने दुर्ग में घुस गया है, आइए अभी दिखा देता हूँ। बाशुरक ने कहा कि मुझे उसका दुर्ग दिखा दो। शशक ने बाशुरक को देखकर सिंह गर्जना करने लगा तो उसकी गर्जना के कारण कूप से प्रतिध्वनि आई। उस प्रतिध्वनि में अपना शत्रु समझकर वह कूप में गिर पड़ा और कूद गया और अपने प्राणों को खो बैठा। उसकी मृत्यु से प्रसन्न हुए शशक ने सकुशल वापस लौटते हुए न केवल वन्य पशुओं को ही प्रसन्न किया अपितु सबका स्तुति भी हो गया, तुल्य भी हो गया, मान्य भी हो गया, सुखपूर्वक वन में रहने लगा। इस कथा को कहने के बाद दमनक ने कहा कि इसीलिए मैं कहता हूं कि जिनके पास बुद्धि होती है बल भी उन्हीं के पास होता है। कोई व्यक्ति कितना ही बलवान हो, अगर बुद्धि नहीं है तो वह मूर्ख है। यदि आप कहते हैं तो वहां जाकर अपनी बुद्धि के प्रभाव से उनमें फूट में डाल दूंगा और उनकी मैत्री को भंग कर दूंगा। उपयुक्त बात को सुनकर कर्कट ने कहा कि भद्र, यदि आपको पूर्ण विश्वास है तो जाइए, आपका मार्ग मंगलमय हो, ऐसा मैं आपसे ईश्वर से निवेदन करता हूँ। पिंगलक ऐसा कहकर आगे बढ़ने को चल दिया। अब आगे क्या हुआ, किस प्रकार वह पूछा, किस प्रकार उसने फूट डाली, इसके लिए आपको अगला भाग देखना होगा। इस भाग के जो हमने अभी तक नीतिगत शिक्षाएं ली उनको हम एक बार पुनः दोहराएंगे। प्रथम बात कि जो व्यक्ति अपने और शत्रु के बल को नहीं जानता है पर्याप्त वह नष्ट हो जाता है। इसीलिए युद्ध से पहले अपने और शत्रु के बल को पर्याप्त रूप से जान लेना चाहिए। बलवान शत्रु से जो मुकाबला करने जाता है ना, चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन अपने से बलवान से मुकाबला करने जाता है व्यर्थ में, वह व्यक्ति भी निश्चित रूप से अपमानित होकर आता है। जो व्यक्ति भली प्रकार अपने को शत्रु को जानता है और फिर जाकर युद्ध के लिए प्रस्तुत होता है वह व्यक्ति सदैव विजय होता है। जो व्यक्ति शत्रु और रोग के उत्पन्न होने पर तुरंत उन्हें नष्ट कर देता है अपनी पूरी क्षमता के साथ, वह बुद्धिमान होता है। और जो व्यक्ति शत्रु और रोग के उत्पन्न होने पर उन्हें तुरंत नष्ट नहीं करता, वह व्यक्ति इन्हीं के माध्यम से मारा जाता है आने वाले समय में। इसीलिए शत्रु और रोग को तुरंत नष्ट कर देना चाहिए। अगली बात कि उपाय के द्वारा कोई भी कार्य संभव हो जाता है। इसीलिए बुद्धि जिसके पास होती है उसी के पास बल होता है। उपाय करके समस्याओं का हल निकालने का प्रयास करना चाहिए, बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने हमारे पिछले भाग पंचतंत्र के नहीं देखे हैं तो पिछले भाग भी आप जाकर जरूर देखें। साथ ही साथ वैदिक राष्ट्र पर आपको वेद से जुड़े हुए सिद्धांत, वैदिक विचार, वैदिक लेख, वैदिक भजन,
नीतिगत और प्रेरणादायक कहानियाँ, महापुरुषों के जीवन परिचय लगातार आपके लिए उपलब्ध हैं। वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, सब्सक्राइब करें वैदिक राष्ट्र को, बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि हमारा जब भी कोई नया वीडियो आए उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।